मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय जिसमें तीन इम्पोर्टेंट डिसीजंस पॉस्को एक्ट एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित हैं बतलाने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहला केस है इम्पोर्टेंट केस पॉस्को एक्ट और सेक्सुअल ऑफेंसेस के संबंध में सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये नागपुर बेंच ने, बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की जो जज थी पुष्पा गनेड़ी वाला, जिसमें स्किन टू स्किन केस के संबंध में उन्होंने फाइंडिंग दी थी। केस में ये था कि एक्यूज्ड के द्वारा 12 साल की बच्ची के साथ जब वो कपड़े पहने हुए थी उसकी ब्रेस्ट को छुआ गया था, तो इन्होंने ये कहते हुए पुष्पा गनेड़ी वाला ने कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, ये केवल 354 आउटरेज और मोडेस्टी अर्थात स्त्री की लज्जा भंग की श्रेणी में आता है और इसमें सेक्शन 7 और 8 पॉस्को एक्ट को इन्होंने नहीं माना था। दूसरा इंपॉर्टेंट केस है जो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अदर्स, जिसमें नेशनल वुमेन कमीशन भी इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट गया था। इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश एंड अनोदर के केस में दी गई रूलिंग को नैरो इंटरप्रिटेशन मानते हुए पलट दिया गया, ओवर रूल किया गया और ये कहा गया कि इसमें सेक्सुअल इंटेंट अर्थात उसका जो आशय है वो सेक्सुअल इंटेंशन होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट या स्किन टू स्किन को इन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तीसरा इसी से इंपॉर्टेंट मामला मिलता जुलता है अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस मामले में विक्टिम जो था उसको राखी बांधने के लिए कहा गया था, तो इनमें ऐसी कोई भी कंडीशन जो ग्रेविटी को मामले की को कम की जा कर सकती है, ऐसी मामले में वुमेन को डायरेक्शन नहीं दिए जा सकते। तो इसमें सीरियस टिपिकल ओपिनियन को अवॉइड करने के लिए डायरेक्शन हाईकोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट को और नीचे की कोर्ट्स को दिए गए। जैसे वुमेन अल्कोहल लिए हुए थी कि नहीं, कितने वक्त घूम रही थी, ये सारी चीजें इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि इस तरह के डायरेक्शन नहीं देना चाहिए। मॉड्यूल जेंडर सेंसिटाइजेशन है, ये सिलेबस में इसे रखा जाए। जजेस सोसाइटी के रोल ऑफ द मॉडल हैं, इक्वलिटी एंड फेयरनेस के लिए इस तरह के सिलेबस को बीसीआई जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो अपने सिलेबस में रखे। सेक्सुअल ऑफेंस के संबंध में सिलेबस में सब सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाए, पढ़ाया जाए जजेस को। हर जुडिशियल जो भी सेंसिटिविटी है उसके लिए हाईकोर्ट मॉड्यूल अपना इंसर्ट करे। तो इस प्रकार इन तीनों केसेस में कुल मिलाकर, जैसे पॉस्को एक्ट एंड सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित मैंने अभी आपको बताया सतीश रगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें पुष्पा गनेड़ी वाला का यह मानना था कि चूंकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था, कपड़ों के ऊपर से उसने उसकी ब्रेस्ट को दबाया था और स्किन टू स्किन इन्होंने कांटेक्ट नहीं माना था। ये स्किन टू स्किन केस बड़ा इंपॉर्टेंट माना गया। उसके 12 साल की बच्ची के साथ जो एक्यूज ने ऑफेंस किया था उसको केवल इन्होंने 354 आईपीसी में ऑफेंस माना था, जबकि सेक्शन 7 और 8 पॉस्को एक्ट का ऑफेंस इनके द्वारा नहीं माना गया था। इसी के अगेंस्ट स्किन टू स्किन जो मामला नागपुर बेंच के द्वारा दिया गया था, नेशनल वुमेन कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल वर्सेस सतीश एंड अनोदर के केस में ओवर रूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेक्सुअल इंटेंट को देखने की कहा कि सबसे पहले इसमें फिजिकल कांटेक्ट या स्किन टू स्किन न देखा जाकर ये देखा जाए कि उसका सेक्सुअल इंटेंट था कि नहीं। इसी प्रकार अर्पणा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में विक्टिम को राखी बांधने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा गया था, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि कंडीशंस दैट ट्रोमेल्सिस और सर्वाइवल द ग्रेविटी ऑफेंस की जो कम कर सके, ऐसी कोई कंडीशन कोर्ट के द्वारा नहीं लगाई जानी चाहिए। जैसे नॉन कंपाउंडेबल कोई केस है तो उसमें मीडिएशन आदि की नहीं कहना चाहिए। सीरियसली टिपिकल कोई भी ओपिनियन है उसे अवॉइड की जाए। वुमेन की क्या स्थिति थी, रात को वो बाहर थी कि नहीं, कितने वक्त निकली थी, वो अल्कोहल लिए थी नहीं थी, इस तरह की बातों का उसमें उल्लेख नहीं होना चाहिए। सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस डिसाइड करते समय हर जज को ट्रेनिंग के लिए बीसीआई और मॉड्यूल जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए और जजेस सोसाइटी के चूंकि रोल ऑफ मॉडल होते हैं बीसीआई को तथा जजेस के, जुडिशियल इंस्टीट्यूट आज में जुडिशियल सेंसिटिविटी लाने के लिए मॉड्यूल इंसर्ट करने का डायरेक्शन भी इस इंपॉर्टेंट मामले में दिया गया।
तो इस प्रकार ये तीनों मामले पॉस्को एक्ट एवं सेक्सुअल ऑफेंस के संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ के माध्यम से विभिन्न कानूनी विषयों पर समय समय पर आपको नए नए कानूनों को तथा लॉस को बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले पैरामीटर ऑफ लॉ को सब्सक्राइब कर लें। अपने साथी दोस्तों परिचितों को इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।